हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और हमारे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी, जैसे कि हमारा एनटीपीसी है। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी बिलासपुर में बिल्डर का क्या कट ऑफ रह सकता है उसकी बात करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी सर है 99। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 99 है। और वहीं पे अगर हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो 50 हमारी यूआर की वैकेंसी है। यूआर यानी जनरल की वैकेंसी 50 है, 50। वहीं पे हमारी अगर हम लोग ओबीसी की बात करें सर तो 23 है, 23 है। और एससी की हम लोग बात करें तो यहाँ पर एससी की वैकेंसी है 12, 12। एससी की 12 है। और यहाँ पर एसटी की जो वैकेंसी है वो काफ़ी कम है, 3, ओनली 3, 3 है। भैया तुम इधर तो अब बच्चा कौन? ईडब्ल्यूएस की 11 यानी 11 है। ईडब्ल्यूएस की 11 है, इसकी 11 है, 11। ठीक है, 11 है, 11 है। सारी वैकेंसी मिला करके हमारी कितनी हो गई? 99 हो गई। तो ये हमारी वैकेंसी टोटल रही। और टोटल यहाँ पे फॉर्म कितने आए, बच्चे मतलब कितने बच्चों ने अपना डेटा शेयर किया है? तो 900 बच्चों का लगभग डेटा यहाँ पर है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो कट ऑफ हमारा है वो कुछ ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें वो लोग हमको कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि सर मैंने भी अपना डेटा मतलब गुरुजी रैंक या रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी पर चेक किया था, मतलब अपना जो है रिजल्ट चेक किया था या अपना वहाँ पर लिंक शेयर किया था। तो किस किस ने शेयर किया हमको ज़रूर बताना, जिस उससे हमें ये पता लग पाएगा कि जो डेटा शेयर किया गया वो कितने % कैंडिडेट का डेटा है। बाकी जगह हो सकता है कि कम बच्चों ने वहाँ पे रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा पर अपना रिजल्ट चेक किया हो या लिंक शेयर किया हो। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चों ने चेक कर लिया हो। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि सर मैंने चेक किया था या मैंने नहीं चेक किया था या मैं जानता ही नहीं था कि ये है क्या रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी। ठीक, तो ये चीज़ आपको ज़रूर बतानी है। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखो थंबनेल पे हमने देख ही लिया, कट ऑफ कुछ हाई तो रहेगा ही यहाँ पर, क्योंकि 99 वैकेंसी है। और उसमें भी हमारा जो है 900 प्लस बच्चे आ गए, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पर जो है वैकेंसी जब हमारी बढ़ी नहीं थी तब तो ठीक था, लेकिन वैकेंसी बढ़ने के बाद फिर बाकी जगह का कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो बच्चे होंगे वो उन्होंने दूसरी जगह पे हो सकता है कम गए हों, इसलिए यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ रहेगा। कितना ज़्यादा रहेगा चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, पहले डेटा देखते हैं। ये रहा डेटा हमारे सामने। इस बार जो यहाँ पर क्या हर जगह पर इस बार बच्चों की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन लग रही है। मार्क काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं आप लोगों के। तो एक वो भी वजह है कि यहाँ पे इस बार कट ऑफ ज़्यादा। दूसरा तो वो तो मेन फैक्टर था ही था कि एक सिंगल एग्ज़ाम की वजह से। फ़िलहाल अब जो भी है उसमें कुछ अब तो नहीं फ़िलहाल किया जा सकता है। तो हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं।
देखिए यूआर की यहाँ पर वैकेंसी है सर 50 है, 50 है। यूआर की 50 है, तो हम क्या करते हैं 15 यहाँ पे देखो सीरियल नंबर भी पड़ा हुआ है, और जो मार्क है ना वो हमारे नॉर्मलाइज्ड मार्क नहीं है, रो मार्क यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आपका नाम है, ये सीरियल नंबर भी है 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से आपका रोल नंबर है, उसके बाद आपकी डेट हो गई, और एग्ज़ाम का टाइम, और कैटेगरी, और जी आपके रो मार्क है, और जी आपका जोन हो गया, ये आपके आरआरबी हो गई, जी आपकी क्या होगी ट्रेड हो गई, और जी स्ट्रीम हो गई। देखो इसमें आईटीआई वाले बच्चे भी हैं, और आईटीआई के साथ में जो लोग पीसीएम में अप्लाई किए हैं, एसएनटी डिपार्टमेंट में अप्लाई किए हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम में अप्लाई किए हैं, वो भी कैंडिडेट का डेटा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो जब जनरल की हमारी वैकेंसी सर 50 है, तो नीचे 50 पे चलते हैं। थोड़ा सा इसको जूम और कर देता हूँ मैं। फिफ्टी थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दें, 50 है ना, तो 50 पर जब आप जाओगे तो 55 पॉइंट जी 75.37 इतना रो मार्क इनका जो है जनरल में अगर कोई कैंडिडेट है उसका इतना मार्क है या इससे ज़्यादा है, तो वो अपने को सेफ कहेगा। और नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें सर, तो 75 से कम तो जाने की संभावना अब है नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, तो सर यूआर की जो कट ऑफ है वो आपका 76 प्लस ही रहने की संभावना है, ठीक। अब सेफ मार्क में कौन कौन आ जाएंगे, 75 से ऊपर वाले तो सेफ मार्क में ही हैं। बाकी इससे नीचे वो बच्चे सेफ रहेंगे जिनकी शिफ्ट टफ रही होगी, जिनका नॉर्मलाइजेशन में मार्क ज़्यादा बढ़ेगा, तो उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिनका हम मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम 1-2 मार्क बढ़ रहा है या बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, तो 76 के आसपास मार्क, इससे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि आप सेफ रहेंगे। क्योंकि अभी जो डेटा हमारे पास है, तो अभी इसमें ये भी संभावना है कि कुछ जो बच्चा है अभी इनरोल ना किया हो सकता है कि यहाँ पर अभी और कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएं जिन्होंने अपना डेटा शेयर ही नहीं किया हो, तो उन लोगों को भी हमने शामिल नहीं किया, और भी बच्चे होंगे। तो इससे कम नॉर्मलाइजेशन के बाद तो अब कट ऑफ यहाँ पे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और नॉर्म हम रो मार्क की अगर बात करें, तो 76 नंबर अगर आपके हैं या इससे ज़्यादा है यूआर में, तभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम सेफ हैं। इससे नीचे पे अब हम सेफ नहीं कह सकते हैं कि और भी डेटा भी आएगा। हालांकि इसमें से कुछ डेटा हमारा क्या है, कुछ बच्चे जो हैं बिल्डर के अलावा दूसरी पोस्ट पे भी जाएंगे, और दूसरा जो यहाँ पे पीसीएम में भी थोड़े से बच्चे जाएंगे, पीसीएम में जिसका हो जाएगा तो वहाँ पर भी जाएंगे, ठीक है। तो हम फिर भी जो है हम 76 से कम यहाँ पर मान के नहीं चल सकते हैं, ठीक। तो ये आप यूआर वाले समझ गए। 76 के आसपास नंबर, इससे ज़्यादा अगर नंबर है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं सेफ हैं, और इससे कम वालों का भी सिलेक्शन होगा, उनका सिलेक्शन होगा जो हार्ड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम था, ठीक। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम सर ओबीसी की बात करें, ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा, तो ओबीसी का कट ऑफ जो है यहाँ पर जानने के लिए आप क्या करना, ओबीसी की वैकेंसी यहाँ पर है सर 23। तो जो जनरल का हमने कट ऑफ बताया है 75.39 जो रो मार्क है, इससे इसको छोड़ते हुए नीचे चले जाओगे 23 काउंट कर लेना, कितना कर लेना 23, लेकिन सिर्फ ओबीसी को काउंट करना। किसको, ओबीसी को, जैसे ये यहाँ पे लिखा है ओबीसी, देखो एक ओबीसी का बच्चा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9 हो गए। देखिए अब क्या है, जैसे जनरल वाली में हमने इतना कट ऑफ जब बताया है, तो इतना जैसे हमने कट ऑफ रखा है इतना, तो इससे ऊपर जितने भी बच्चे हमारे होंगे, चाहे एससी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के हों, सारे के सारे बच्चे और यूआर वाले, सभी लोग यूआर वाली वैकेंसी में जाएंगे।
यूआर का फुल फॉर्म ही होता है अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व ये रिजर्व नहीं है, इसमें कोई भी एंट्री कर सकता है। बाकी जो हमारी वैकेंसी है, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, ये रिजर्व है। इसमें किसी दूसरी कास्ट का कैटेगरी का जो बच्चा है, कैंडिडेट है, वो एंट्री नहीं कर पाता है। उसके जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि वो रिजर्व होती है उसी के लिए। इन केस अगर मान लो कि एससी या एसटी की वैकेंसी है, थोड़ी ज़्यादा है और बच्चा नहीं है, तो ऐसे में कोई जा सकता है क्या? तब भी कोई नहीं जाएगा, वो वैकेंसी खाली छोड़ दी जाएगी और अगली बार जब आपकी वैकेंसी आएगी तो उसको जो है वहाँ पे भरने, मतलब उसका जो नोटिफिकेशन है वो निकाला जाएगा, तब उसको भरने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो अब हमें चूंकि ओबीसी का पता करना है, ओबीसी में और कोई आ नहीं सकता, तो ओबीसी की वैकेंसी 23 है। तो इससे नीचे अब जो है, क्योंकि यहाँ तक के बच्चे सारे के सारे जो हैं 50 तक के सारे बच्चे जो हैं वो कहाँ पहुँच चुके हैं? वो पहुँच चुके हैं जनरल वाली वैकेंसी में। उसमें जनरल का भी बच्चा गया और बाकी जो है, जो और बच्चे थे वो भी चले गए, क्योंकि उनका जो कट ऑफ है वो जनरल के कट ऑफ के बराबर या उससे ज़्यादा है, इसलिए अदर कास्ट के भी बच्चे उसमें एंट्री करके। ठीक है, हालांकि एक दो बच्चे एंट्री नहीं भी कर पाएंगे, क्योंकि उनका एज में रिलैक्सेशन जिन बच्चों ने लिया होगा, तो जो बच्चे एज का रिलैक्सेशन ले लेते हैं अपनी कास्ट के हिसाब से, तो उनको वो जो है जनरल वाली वैकेंसी में नहीं पहुंच पाएंगे, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बात समझ गए? तो 9 बच्चे यहाँ तक हो गए थे इसके ओबीसी के, और नीचे गिन लो कितना, 23 तक पहुँचना है। 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23। 23 मैंने जो लिखा है और जो अभी आया है देख लें, कोई मिसमैच तो नहीं है इसमें। हाँ, तो ओबीसी का कट ऑफ हमारा जा रहा है 72.36। हाँ बिल्कुल सही है, 72.36। 72.36 अगर आप ओबीसी में हैं और आपके रो मार्क 72 प्लस आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर सेव कह पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे सेव नहीं कह पाएंगे। अब सर क्या 72 से कम वाले का सिलेक्शन होगा ही नहीं? तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि इससे कम पर हमारा सिलेक्शन 70 पर या 68 पर, आप जो है 65 तक भी सिलेक्शन यहाँ पर होने के चांस रहेंगे। लेकिन उन बच्चों के जिनकी जो शिफ्ट थी वो टफ थी और नॉर्मलाइजेशन में जिनका ज़्यादा मार्क बढ़ेगा, वो बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। बाकी जिसका 70 प्लस है ऑलरेडी बिना ही नॉर्मलाइजेशन के, तो वो तो एकदम सेफ ही समझेंगे, है ना। इससे कम वाले तो खतरे में ही है, किसी किसी का होगा जिसका शिफ्ट टफ होगी, है ना। हाँ, तो वो अपने को सेफ एकदम नहीं कह पाएंगे, बस संभावना रहेगी आपका जो है सिलेक्शन होने की। तो ओबीसी में आप समझ गए, 70 वाला भी संभावना रहेगी, 68 वाले की भी रहेगी, 65 वाले की, 64 तक की भी संभावना रहेगी आपकी, यहाँ तक कि आपकी 61 तक भी संभावना आपकी रहेगी सिलेक्शन होने की। 60 से लेकर के 60 के नीचे तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार सर हम और बाकी सबका अगर चेक करें कट ऑफ, तो वहीं पे सर ओबीसी हो गया। अगर एससी की बात करें तो एससी का सर यहाँ पे कट ऑफ है वो आपका रह सकता है 67.7, यानी 68 प्लस रो मार्क आपके हैं, तो यहाँ पर आप सेव कहेंगे अपन को। और इससे कम है तो भी आपका सिलेक्शन होगा, मतलब कि एकदम कंफर्म वो नहीं रहेगा। जिनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क अच्छे बढ़ जाएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है जो एससी वालों की नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ है वो आपकी 71 के आसपास रहने की संभावना रहेगी यहाँ पर। तो अब जिसका बच्चा जिनका नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना मार्क पहुँचेगा 71 के आसपास, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर 60 प्लस मार्क हैं तो फिर तो आपके ज़्यादा ही चांस रहेंगे, क्योंकि कट ऑफ आपकी जो है थोड़ा भी मार्क बढ़ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना।
और इससे कम है तो फिर वही जिसकी शिफ्ट टफ होगी तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के अभी आप समझ लो कि 60+ अगर आपका मार्क है तो आपका सिलेक्शन होने के यहाँ पे चांस हैं बढ़िया, आप सेफ कह सकते हैं अपने को। इससे कम पे तो यहाँ पे नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है जो डेटा यहाँ पर आया। अब ये डेटा जो आया है ये कितना ऑथेंटिकेट है वो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसा मैंने देखा है कि जो रैंक मित्रा या जो भी कोई रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी हैं, यहाँ पर एक कोई मतलब मान लेते हैं कोई वैकेंसी थी, ये उसका रिजल्ट आया, उसके थोड़े दिन में जस्ट क्या है दूसरी वैकेंसी का रिजल्ट आ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि पिछली वाली का रिजल्ट अब नई वाली वैकेंसी में वो मिक्स कर देता है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हो भी सकती हैं मे बी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग इसलिए नहीं रहा है कि जिसने चेक किया है जिस कैंडिडेट ने, तो उसको नाम जैसे मान लो कि ये नाम उसका है, ये रोल नंबर उसका है, तो उसने मैनुअली भी तो डेटा चेक किया होगा, अपने जब रिजल्ट आया होगा तो उसने अपने हाथ से भी रिजल्ट अपना चेक किया होगा, अपना देखा होगा, आंसर की मिलाई होगी। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है और वहाँ पे आ रहा है, अगर दोनों सही जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि डेटा भैया सही है, गलत तो है नहीं, है ना। तो ये मुझे लग रहा है इतना तो आप लोगों ने किया ही होगा। तो एससी का हमने बता दिया। अब एसटी की कट ऑफ की सर अगर हम बात कर लेते हैं, एसटी की कट ऑफ की बात अगर सर करें यहाँ पर, तो एसटी की कट ऑफ सर भले ही वैकेंसी यहाँ पर ओनली 3 है, लेकिन कट ऑफ आपका जो है 56.37 रो मार्क, यानी कि 57+ मार्क आपके हैं तो आप जो है अपने को सेव कहेंगे। और इससे कम है तो भी सिलेक्शन तो होगा, लेकिन किस किस का होगा, कौन छूट जाएगा वो नहीं कह पाएंगे अभी। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर एसटी वालों का जो आपका कट ऑफ जाने की संभावना है वो 60 के आसपास है नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, चलिए एसटी का हो गया। वहीं ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस वालों की यहाँ पर वैकेंसी सर है 11, और वहीं आपका यहाँ पर जो कट ऑफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कितना 72 पॉइंट, इस डेटा के हिसाब से 72.36। और वहीं फिर मैं अपने हिसाब से बताऊं, क्योंकि अभी डेटा ये मान के चल रहे 100% नहीं है, तो आपका 73 रो मार्क है, 73+ और ईडब्ल्यूएस में है, तभी आप अपने को यहाँ पर सेफ कह सकते हो। बाकी इससे कम पे तो सेफ कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अभी बच्चा और भी होने के चांस हैं। और इससे कम वाले का सर अगर सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो तो होगा ही होगा कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क ज़्यादा आ गया तो उसका सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो जाने की संभावना है तो 75 के आसपास आपका ईडब्ल्यूएस वालों का। तो जिन जिन का नॉर्मलाइजेशन होकर के 75 तक पहुँचेगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कुछ संभावना है। तो ये रहा था आपके लिए सारा डेटा, सारी जानकारी, और आप लोग बहुत ही परेशान हो रहे थे, तो मैंने कोशिश की जल्दी से इस डाटा को लाने की, और जो है जितना आपको कट ऑफ के बारे में जितनी जानकारी मैक्सिमम जितना उसमें जो है मैं अच्छी सी जानकारी दे सकता हूँ, जितनी उसको कह सकते हैं कि जितना भी प्योर और जितना संभावित जितना अच्छा हो सकता था वो मैंने देने की यहाँ पे कोशिश की। और अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, अपनी जो भी सोशल मीडिया फेसबुक या व्हाट्सएप तो वहाँ पर शेयर करें, ताकि हम सब लोग जो है आगे बढ़ सकें और जो है उससे आपकी मदद हो सके। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ाई करो और टेंशन ना लो बिल्कुल भी। अभी अगर मान भी लो कि सिलेक्शन हमारा नहीं होता तो हो सकता है कि हमारे किस्मत में कोई और नौकरी लिखी हो, इसलिए यहाँ पे ना हो रहा हो। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ें आना एक नॉर्मल सी बात है।
हमको ऐसी बहुत सी मतलब ऐसी समस्याओं ऐसी चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। तो अब की बार फिर से हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। देखो सिलेक्शन या नौकरी है इसके लिए या कुछ भी कामयाबी जब हम लोग मतलब कामयाबी पाने के लिए हमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं और कामयाबी हम लोग पढ़े भी हैं और सुना भी होगा कि बलिदान चाहती है, कुछ तो सैक्रिफिकेशन हमें देना पड़ता है। तो वही चीज़ है कि अगर हम लोग बिल्कुल तन मन धन से लग जाएँगे और सब चीज़ों को भुला कर के लग जाएँगे इस पे तो एक दिन बिल्कुल हम लोगों का नंबर आएगा और बिल्कुल सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहिए, टेक केयर, बाय बाय।